हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर मैं पास्टर विवियन फिर से आपके बीच में आया हूं परमेश्वर के सुंदर कलाम को लेकर। हालेलुया। आइए आज की शाम हम कुछ नई बातों को हम सीखेंगे और परमेश्वर के उस वचन को जो परमेश्वर ने आज आपको और मुझको दिया है, बड़ी खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। हालेलुया। आज खुदा आपसे और मुझसे बेइंतहा प्यार करता है। वो जिंदा परमेश्वर जो आपके लिए और मेरे लिए कुर्बान हुआ, वो खुदा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, वो ट्रिनिटी परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए फिर से तैयार है। हम चाहे कैसे भी हों, लेकिन जब हम अपने खुदा को पुकारते हैं, वो खुदा ऐसा नहीं कि वो हमसे कुछ चीज़ों को डिमांड करे, या फिर वो हमारी गलतियों को देखे, या फिर वो हमारे पापों की ओर नज़र करे। लेकिन देखिए, हमारा परमेश्वर कितना ही खूबसूरत है, कितना ही उसका हम्बल दिल है हमारे परमेश्वर का, कि हम सब जब इकट्ठा होते हैं वो हमारे बीच में हाजिर होते हैं। हालेलुया। कितनी ही खूबसूरत बात है कि जब आप और मैं, यानी परमेश्वर के बेटे और बेटियां, जब ऑनलाइन के माध्यम से, इस फेसबुक के माध्यम से, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं है, मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा नहीं है, कभी उनसे बात नहीं करी, लेकिन तब भी आप और मैं सालों से जुड़े हैं और परमेश्वर के वचन ने आपको और मुझको जोड़ के रखा है ना। बड़ी खूबसूरत बात। तो आइए एक बार फिर परमेश्वर के कलाम में जाने से पहले हम अपने आप को तैयार करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और समय को वेस्ट ना करते हुए हम अपने आप को तैयार करें। अपनी बाइबल हाथ में ले लीजिए, अपना पेन या मार्कर अपने हाथ में ले लीजिए, अपनी डायरी ले लीजिए। जो कुछ परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कहने जा रहे हैं, आपके मन में कुछ बातें आएंगी, आपके जहन में कुछ बातें आएंगी, उन्हें लिख लीजिए। हालेलुया। आइए, इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को खोलें, हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस सुंदर शाम के लिए, जब आपने हमें इस लायक बनाया कि हम पिता जिंदा हैं। आज आपने हमें बचाया है मेरे प्रभु। आपने हमें जो बोलने की ताकत दी है, सुनने की ताकत दी है, पिता परमेश्वर, इसमें हमारी कोई कुव्वत नहीं प्रभु। सारा आदर, महिमा, जलाल, धन्यवाद प्रभु जी हम आपको देते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज की शाम प्रभु हमें बढ़ाइए, अपने वचन के द्वारा हमें बढ़ाइए, अपने वचन की बातों के द्वारा प्रभु हमें सिखाइए, ताकि हम जो पिता परमेश्वर सालों से गलतियां कर रहे हैं, जो सालों से पिता परमेश्वर हमें मालूम ही नहीं है कि परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारे लिए, प्रभु जी वो आज आपकी पवित्र बाइबल के पढ़ने के द्वारा, पवित्र बाइबल के वचनों को, पवित्र वचनों को सुनने के द्वारा प्रभु हमारी जिंदगी में आपकी महिमा उतरने पाए। हे मेरे प्रभु, हम सबको तैयार करिए। हम इस शाम की मीटिंग को खुदावन आपके हाथों में सौंपते हुए, सारी टेक्निकल चीज़ों को खुदावन आपके हाथों में सौंपते हुए, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुने और कबूल करें। आमेन, आमेन और आमेन। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम हाथ उठाकर बोल सकते हैं हालेलुया? खुदा का धन्यवाद हो, खुदा का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप और मैं एक बार फिर खुदा के कलाम में कुछ सीखने जा रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं मेरे प्रियो? जब जब आप और मैं दुआएं करते हैं, आपकी कोई भी दुआ खाली नहीं जाती है। लेकिन आप कहेंगे मैं एक दुआ के लिए मैं
महीनों से मैं लगा हुआ हूं, मैं 1 साल से या उससे भी ज्यादा कई सालों से मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रार्थना कर रही हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना कबूल नहीं हो रही है। तो मैं आज आपके लिए मैंने एक पोस्ट बनाई है और मैं वो पोस्ट आपके लिए लगाता हूं। अगर आपको वो पोस्ट अच्छी लगे, आप उस पोस्ट को डाउनलोड करके अपने पास रखिए। इस पिक्चर को देखिए, यहां पर मैंने लिखा है गॉड 4 आंसर्स। हालेलुया, परमेश्वर के 4 जवाब। अब ये परमेश्वर के 4 जवाब, जरा इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए। थैंक यू जीसस। देखिए यहां पे लिखा है, इफ रिक्वेस्ट इज रॉन्ग गॉड सेज नो, इफ टाइमिंग इज रॉन्ग गॉड सेज स्लो, इफ यू आर रॉन्ग God says grow. If request is right and timing is right, then God says go. Hallelujah. अभी खुदा आपसे और मुझसे एक बात को कहते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए इस पिक्चर को, और इस पिक्चर को ध्यान से हम पढ़ेंगे। If the request is wrong, God says no. यानी अगर हम किसी चीज की प्रार्थना कर रहे हैं और वो परमेश्वर की नजर में गलत है, परमेश्वर कहेंगे नो। अगर समय गलत है, अगर समय अभी नहीं हुआ है कि हमारी प्रार्थना कबूल हो जाए, परमेश्वर हमसे कहते हैं अभी तुम्हें बढ़ने की जरूरत है, तुम्हें समझने की जरूरत है। हालेलुया। अगर हम गलत हैं, इफ यू आर रॉन्ग गॉड सेज ग्रो, इफ टाइमिंग इज रॉन्ग गॉड सेज स्लो, थोड़ा धीरे चलो, अभी थोड़ा सब्र रखो, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है। इफ रिक्वेस्ट यानी इफ प्रेयर इज राइट एंड टाइमिंग इज राइट, 2 चीजें हैं जो आपकी और मेरी खुदा के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यानी क्या? इफ रिक्वेस्ट इज राइट एंड टाइमिंग इज राइट, गॉड सेज गो, यानी अब तुम्हें चलने की जरूरत है। नाउ स्टार्ट इट। अब जब तुम्हारी टाइमिंग ठीक है, तुम्हारी प्रेयर रिक्वेस्ट भी ठीक है, तुम्हारा दिल भी ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं जो आज हम परमेश्वर के वचन से पढ़ने जा रहे हैं, देन गॉड सेज गो। हालेलुया। आज ये बातें आपको और मुझको समझने की जरूरत है। हमें परमेश्वर के अनुसार, यानी हमें परमेश्वर पिता के अनुसार हमें चलने की जरूरत है। कई बार आपने देखा है छोटे बच्चे जिद करते हैं कि दादाजी या पापा मुझे यही खिलौना चाहिए। मेरा एक छोटा सा स्कूल है और मेरे यहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे आते हैं, मैं उनके साथ समय गुजारता हूँ और वो छोटे बच्चे मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे जो बिल्कुल मासूम हैं, 2.5 साल के हैं, 3 साल के हैं, 3+ ईयर हैं, वो बच्चे मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं। और मैंने उन बच्चों से सीखा कि बच्चों का दिल जो है, हमें वैसा दिल होने की, यानी वैसा मन जैसा बच्चों का होता है वैसा बनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बच्चे जिद करते हैं, मुझे वो टॉय चाहिए, मुझे वो टॉय चाहिए, अभी के अभी चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं बच्चे को अभी वो खिलौना दूंगा, उस खिलौने से उसको चोट लग सकती है, या फिर बच्चे का अभी पढ़ने का वक्त है, या फिर बच्चे का खाने का वक्त है, तो क्या होगा? वो टाइम टेबल खराब हो जाएगा। वो जो एक तरीका है जिस तरीके से हमें चलना है वो खराब हो जाएगा। इसका मतलब मुझे पता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या सही है और मैं उसकी रिक्वेस्ट को पूरा करूंगा, या फिर उसकी रिक्वेस्ट अगर गलत होगी, वो जो मुझसे मांग रहा है, वो बच्ची अगर मुझसे कुछ मांग रही है, अगर वो उसके लिए खतरनाक है, परमेश्वर नहीं देंगे। कई बार समय गलत होता है कि समय सही नहीं है, परमेश्वर कहते हैं अभी रुको, जरा धीरे चलो, धीरज रखो। ये बातें आज आपको और मुझको अपने दिल में धैर्य के साथ उतारने की जरूरत है। हालेलुया। खुदा की बातें बहुत सिंपल हैं, खुदा की बातें बहुत सरल हैं, लेकिन उसका जो फ्रूट आता है वो सबसे मीठा होता है। हालेलुया। आज दुनिया में हम इस बातों को सुनते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। आज कुछ बातों को सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। तो चलिए मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 15। भजन संहिता 15। और परमेश्वर के इस कलाम को जब आप और मैं पढ़ते हैं मेरे प्रियो, आपको और मुझको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी।
जल्दी से मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल निकाल लीजिए और अपनी बाइबल में इस भजन को निकाल लीजिए, भजन संहिता 15। जब आप और मैं इसको पढ़ रहे हैं तो यहां पर बहुत सारी लाइट है, यहां बहुत सारी वो बातें हैं जो परमेश्वर आपको और मुझको सिखाना चाहते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। उसकी पहली वर्स में लिखा है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। यहां पर 2 क्वेश्चन मार्क हैं। हालेलुया। दोबारा से पढ़ेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। यहां पर 2 कंडीशंस हैं। थैंक यू जीसस। यहां पर 2 कंडीशंस हैं कि लॉर्ड, हु शैल ड्वेल इन योर टैबरनेकल। तंबू, परमेश्वर का तंबू का मतलब है टैबरनेकल। जो परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू मेरे लिए एक तंबू बना। उस जमाने में चर्च नहीं हुआ करते थे, उस जमाने में लोग इकट्ठा नहीं होते थे, एक जगह आकर वो प्रार्थना करना नहीं जानते थे। परमेश्वर ने हेवन का एक प्रोटोटाइप, हेवन का एक डिजाइन परमेश्वर ने मूसा को दिया और परमेश्वर ने मूसा को बोला, लुक, आई एम गिविंग यू अ डिजाइन ऑफ हेवन। मैं तुम्हें स्वर्ग के जैसे, मैं तुम्हें जमीन पर एक डिजाइन देता हूं, तुम इस डिजाइन को बनाना। उस डिजाइन को टैबरनेकल बोलते हैं। मेरा आगे आने वाले दिनों में एक टीचिंग आने वाली है टैबरनेकल। इस तंबू को समझना बहुत जरूरी है। आज का जो चर्च है, आज आपका और मेरा जो परिवार है, आपकी और मेरी जो जिंदगी है, वो इस टैबरनेकल से जुड़ी हुई है। लेकिन जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि परमेश्वर ने जो स्वर्ग का डिजाइन दिया है, हम उसको फॉलो ही नहीं कर रहे, तो हम स्वर्ग जैसा घर कैसे बनाएंगे, हम स्वर्ग जैसी जिंदगी कैसे बनाएंगे। खुदा ने तो डिजाइन दिया है, लेकिन आज हमें उसे समझने की जरूरत है। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर कुछ बातें हैं। सबसे पहली वर्स में लिखा है, ध्यान से पढ़िए, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, यानी कौन रहेगा, और आगे लिखा है कौन बसने पाएगा। रहने में और बसने में बहुत फर्क है। रहने का मतलब है कि टेम्परेरी, थोड़े वक्त के लिए, थोड़े वक्त के लिए। यानी हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, थोड़े वक्त के लिए। तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। इसका मतलब खुदा आपको और मुझको ऊंचाइयों पर चाहता है कि हम हमेशा के लिए, परमानेंटली हम बसने पाएं, है ना। आज आप और मैं कहां बसना चाहते हैं। हम दुनिया के बड़े बड़े देशों में जाना चाहते हैं, लेकिन वो देश खुदा ने बनाए हैं। हम दुनिया की खूबसूरत वादियों में रहना चाहते हैं, लेकिन वो वादियों को परमेश्वर ने बनाया है। मेरे प्रियो, जब जमीन पर ये चीजें इतनी खूबसूरत हैं, तो परमेश्वर के पर्वत पर, परमेश्वर के निवास स्थान में दुनिया कितनी खूबसूरत होगी। आज अपना मन इस दुनिया से हटाकर परमेश्वर की दुनिया की ओर लगाएं। वो दुनिया जहां पाप नहीं है, वो दुनिया जहां पर मृत्यु नहीं है, वो दुनिया जहां पर क्राइम नहीं है, धोखाधड़ी नहीं है। मेरे प्रियो, मैं जल्दी जल्दी इस वर्स को आपके लिए, इस भजन के लिए आपको, जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं, उसे पढ़िए और महसूस करिए। आज सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटा दीजिए। अगर आपके वॉशिंग मशीन अभी ऑन है, आपका मन अभी उधर लगा हुआ है, बंद कर दीजिए। अगर किचन में कुछ चढ़ा हुआ है, गैस को बंद कर दीजिए। अगर कुछ भी डिस्ट्रैक्शन अभी आ रही है, हटा दीजिए। परमेश्वर का वचन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रोटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। दूसरी आयत में लिखा है, वो जो खराई से चलता है, हालेलुया, और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। थर्ड वर्स, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वो जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। जो कोई ऐसी चाल चलता है, वो कभी ना डगमगाएगा। परमेश्वर के वचन की इन आयतों के पढ़े जाने और सुने जाने पर
खुदा आपको और मुझको विजडम दे, खुदा आपको और मुझको अकल दे कि हम खुदा की इन बातों को समझ पाएं। हालेलुया। मैं अब इसके डीप अंडरस्टैंडिंग में चलता हूं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि खुदावंद आज आपसे और मुझसे क्या कहना चाहते हैं। आप और मैं उपवास के दिनों में चल रहे हैं। अभी आगे आने वाले दिनों में हम ईस्टर मनाएंगे, गुड फ्राइडे मनाएंगे, इन सारी चीजों को हम सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, जब तक वचन हमारे अंदर नहीं है, हम इन चीजों की वैल्यू को नहीं समझ पाएंगे। हर दिन आपके लिए और मेरे लिए ईस्टर है, हर दिन आपके लिए और मेरे लिए गुड फ्राइडे है। क्या प्रभु यीशु मसीह का सैक्रिफाइस हमें सिर्फ गुड फ्राइडे के दिन दिखता है, या हमें रिजरेक्शन हमें सिर्फ ईस्टर के दिन हमें रिजरेक्शन समझ आता है? ये तो रोज की बात है, ये तो रोज का एहसास है जो आपके और मेरे जहन में होना चाहिए। हालेलुया। सुनिए, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आज ये चीजें मेरी जिंदगी में होनी चाहिए, आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। वो जो खराई से चलता है, थैंक यू जीसस, ही हु वॉक्स एंड लिव्स अपराइटली एंड ब्लेमलेसली। हालेलुया। वो जो खराई से चलता है। कई बार आप और मैं दुनिया में कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं कि अरे कोई बात नहीं, है ना, आज थोड़ा सा उन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं जो हमारे रिश्तेदार हैं या हमारे दोस्त हैं। वो बुरा मान जाएंगे अगर मैंने ड्रिंक नहीं करी, अगर मैंने अपने दोस्त के साथ खड़े होकर मैंने उसकी तरह सिगरेट नहीं पी। अरे एक संडे अगर मैं मिस कर दूं और अपने रिश्तेदारों से मिलने चला जाऊं। मेरे प्रियो, आज आप तो कर देंगे, लेकिन जो स्वर्ग में आपका और मेरा हिसाब किताब लिखा जा रहा है, उसे कोई मिटा नहीं सकता सिवाय यीशु मसीह के। लेकिन यीशु मसीह से हम कितनी बार सॉरी मांगे, हम प्रभु यीशु मसीह से उसके लहू की बूंदे हम कितनी बार मांगे कि खुदा मुझे ब्लेस कर, खुदा मुझे मेरे पापों से मुक्ति दे। लेकिन आपको मालूम है, आपके एक एक गुनाह के पीछे यीशु मसीह ने अपना खून बहाया है। यीशु मसीह ने अपने कतरे कतरे खून को आपके और मेरे गुनाहों को धोने के लिए अपने आप को बलिदान किया है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम बार बार पाप करेंगे और बार बार हम यीशु मसीह के लहू को बर्बाद करेंगे। आज सुनिए, खराई से चलना है। वो कौन है जो परमेश्वर के साथ रह सकेगा? वो कौन है जो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर चढ़ सकेगा और परमेश्वर को अपने साथ संगति में आने के लिए देख सकेगा? हालेलुया। वो जो खराई से चलता है, ब्लेमलेसली। आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में जो आप और मैं चल रहे हैं, हालेलुया, ये जिंदगी जो आपको और मुझको मिली है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिंदगी को वेस्ट मत होने दीजिए। इस जिंदगी में अपनी जबान को, मैं कई बार इस बात को प्रीच करता हूं, आपकी और मेरी ब्लेसिंग्स हमारी जबान में हैं। आज अपने आप को कंट्रोल करिए, रोकने की कोशिश करिए। सुनिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं इस साम में, इस भजन में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। सबसे पहले तो हम ये भजन क्यों पढ़ रहे हैं? इस भजन को पढ़ने का पर्पस क्या है? मुझे परमेश्वर के संग चलना है, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। मुझे दुनिया में वो खुशी नहीं मिलती जो खुशी मुझे परमेश्वर में मिलती है। हालेलुया। मैं आपको ये खुशियां जो गिना रहा हूं, ये मरने के बाद नहीं है, ये खुशियां आपको इस जीवन में मिलने वाली हैं। हाँ जी, ये खुशियां, ये बरकतें, ये ब्लेसिंग्स आपको इस जीवन में मिलेंगी, जिंदा रहते हुए मिलेंगी। कौन है जो परमेश्वर के तंबू में रहेगा? कौन है जो परमेश्वर के पर्वत पर बसने जाएगा? हालेलुया। क्या मूसा मरकर परमेश्वर की प्रेजेंस में गया? क्या मूसा मर गया था? क्या मूसा जो था वो अपनी सोल में गया था? नहीं, मूसा अपने शरीर में गया था, वो इंसानी रूप में गया था उस पर्वत पर, जिस पर्वत पर खुद परमेश्वर आए थे। क्या आप और मैं वैसा नहीं बनने चाहते? क्या आप और मैं नहीं बनना चाहते, या आप और मैं नहीं देखना चाहते परमेश्वर को? आज आपकी और मेरी खुशी कहां है? हम चीजों में अपनी खुशियां ढूंढ रहे हैं। हम उन चीजों में अपनी खुशी ढूंढते हैं जिन चीजों में कुछ नहीं रखा,
कुछ नहीं रखा। हमने कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो अमीर होना चाहते हैं, यानी जो धनी होना चाहते हैं, वो बहुत सारी उन चीजों में फंसकर अपने आप को छलनी बना लेते हैं, विनाश के समुद्र में डूब जाते हैं। अरे क्यों ना हम खुश रहें, खुदा ने जो दिया है उसमें खुदा का धन्यवाद करें, खराई से चलें। सबसे पहली चीज जो है, आपको क्या बनना है? आपको ब्लेमलेस बनना है। आपको और मुझको ऐसा बनना है कि कोई भी आपके और मेरे जिंदगी के ऊपर उंगली ना उठाने पाए। जी हां, उंगलियां उठाना ये तो दुनिया की फितरत है। आपने गलत नहीं भी करा होगा, लोग आपको झूठा गिनाएंगे, लेकिन परमेश्वर की नजर में ब्लेमलेस बनना है। हालेलुया। इंसान की नजर में नहीं, लेकिन परमेश्वर की नजर में ब्लेमलेस बनना है। हालेलुया। सबसे पहली चीज, नंबर 1, खराई से चलना है। बोलिए, मैं खराई से चलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लोग बुरा मान जाएं, लोग मेरी बातों से ऑफेंड हो जाएं, लोग मेरे बारे में चाहे कुछ भी बोलें। एक गाना हम गाते हैं ना, लोग जो झूठी बातें गढ़े, चारों तरफ बदनाम करें, फिर भी मैं उनको क्षमा करूं। क्षमा करना है। हालेलुया। आज आपको और मुझको खराई से चलना है, ब्लेमलेस बनना है, दुनिया के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए। और आगे क्या लिखा है? वो जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है। धर्म के काम करना क्या मतलब है? ये शब्द जो है धर्म, ये धर्म नहीं है। इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा है राइचियसनेस। हालेलुया। सही काम करना, सही काम करना, किसी के भले के लिए काम करना, अपने आप के लिए, अपने भाई के लिए, बहन के लिए, मुसाफिरों के लिए, अपने नेबर्स के लिए भलाई का काम करना। हालेलुया। ये है असली धार्मिकता, ये है असली राइचियसनेस। और देखिए यहां पे क्या लिखा है, वो जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। हालेलुया। हृदय से सच बोलना मालूम क्या है? जो सोचता भी सच्चाई से है और बोलता भी सच्चाई से है। आज इंसान जो है ना, वो बहुत चालू है, वो बहुत चालाक है, शातिर है ना। वो बोलता कुछ है लेकिन सोचता कुछ है। इंसान बहुत शातिर है, लेकिन उसकी शातिरता, उसकी जो कनिंगनेस है, वो परमेश्वर के सामने बिल्कुल ओपन है। परमेश्वर को कोई धोखा नहीं दे सकता। यहां पर लिखा है कि वो जो खराई से चलता है, पहली चीज, और जो राइचियसनेस में चलता है, यानी धार्मिकता के काम करता है और दिल से सच बोलता है। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको और मुझको महसूस होता है कि ये इंसान हमसे अच्छे से मिल तो रहा है, लेकिन इसकी नजरों से लग रहा है कि इसके दिल में कुछ है। ये परख की नजर आपको और मुझको पवित्र आत्मा की ओर से मिलती है। हालेलुया। लेकिन आपको और मुझको, जब आप और मैं लोगों को पहचान जाते हैं, जब आप और मैं हम पहचान जाते हैं कि कौन हमारा है, कौन पराया है, कौन हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो क्या परमेश्वर को नहीं पता? वो तो दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तीसरी वर्स देखिए यहां पे क्या लिखा है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। आज आप और मैं बड़ी जल्दी हमारी जबान से बुराई निकल जाती है ना। लोग हमें परेशान कर रहे हैं या लोग हमें टॉर्चर कर रहे हैं, लोग हमें कुछ बोलते हैं, कई बार हमारे मुंह से निंदा की बातें निकलती हैं। लिखा है जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। कई बार ये निंदा हम अपने लिए भी करते हैं। कई बार हम सुबह सुबह उठते हैं और सुबह ही सुबह हमारे घर की कंडीशंस ऐसी होती हैं, हम कहने लगते हैं खुदावा मुझे तो आज उठा ले, आज तो मैं जीना ही नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूं। कई बार गुस्से में हम अपने आप के लिए निंदा करते हैं, कई बार हम अपने आप के लिए नेगेटिव शब्दों को बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपकी जबान पर निंदक शब्द आने ही नहीं चाहिए। अपने आप को शांत करने की कोशिश करिए। जब आपको गुस्सा आए, अपनी आंखों को बंद करिए और सोचिए, एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर गुस्से में मैं अगर सामने वाले इंसान को बोल दूंगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, एटमॉस्फेयर खराब हो सकता है। और सोचिए जरा, अगर एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करिए और बोलिए, अगर मैं कुछ बोलूं ही नहीं, अगर मैं कुछ बोलूं ही नहीं, सिर्फ चुप रहूं और शांत रहूं, आपको मालूम है यह शैतान की योजना अपने आप धराशायी हो जाती है। बहुत सारे रिश्ते टूटने से बचते हैं।
ये बातें जो आपके और मेरे मुंह से निकल जाती है ना, ये तीर के समान है, ये कभी वापस नहीं आते। जिंदगी भर लोगों की बातें आपके और मेरे दिलों पर लगी रहती हैं। इसलिए निंदा नहीं करनी है। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, आगे लिखा है, ना अपने मित्र की बुराई करता है। ओ माय गॉड, इसका मतलब परमेश्वर को पता है कि लोग कैसे हैं। मित्र यानी यहां पे लिखा हुआ है, ही हु डज नॉट इविल टू हिज फ्रेंड। आज आपके और मेरे जो हमारे फ्रेंड्स हैं, कई बार ऐसा होता है ना, हमारे मुंह से हमारे जो प्रियजन हैं, हमारे पास्टर्स हैं, जिन लोगों ने हमारी मदद करी है, हम उनके बारे में गलत गलत बोलते हैं। आज बहुत जल्दी हम चर्चेस बदल लेते हैं, है ना, हम बहुत जल्दी पास्टर्स को बदल लेते हैं। पास्टर में किसी ने कल मुझसे पूछा कि भैया ये कैसे पता चलेगा कि किसके अंदर दुष्ट आत्मा है, और दुष्ट आत्माएं निकालने का ये क्या तरीका होता है। मैंने कहा भाई एक काम करो, उस इंसान को बता दो कि उसकी सच्चाई क्या है। अभी किसी के मुंह पे जाके बोल दीजिए, जो चोरी करता हो, जो झूठ बोलता हो, जो गाली देता हो, जो शराब पीता हो, आप उसके सामने उसको बोल दीजिए, अरे तुम बहुत ड्रिंक करते हो, तुम उसकी सच्चाई बता दो, दुष्ट आत्माएं अपने आप बाहर आने लगेंगी। बताने की जरूरत नहीं है, लड़ाई अपने आप हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी दुष्ट आत्माएं हैं। हालेलुया। सुनिए, यहां पर अपनी जीभ से अपने मित्र की बुराई नहीं करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। आजकल तो बड़ा इंटरेस्ट आता है लोगों को, है ना, पड़ोसियों की बुराई करने में, अपने दोस्तों की बुराई करने में। लेकिन परमेश्वर के अकॉर्डिंग ये चीजें जानने की कोशिश करिए। यही तो सारी चीजें हैं जो आपको और मुझको खुदा की प्रेजेंस से दूर ले गई हैं। यही तो चीजें हैं। आप और मैं, हम खुदा में तो हैं, हम परमेश्वर की बाइबल को तो हाथ में लिए हुए हैं, लेकिन हमारे मुंह से, हमारे दिल से शैतान की बातें निकल रही हैं। एक ही सोता है आपके पास, ये मुंह, ये जीवन का सोता है। इसमें से कड़वा पानी और मीठा पानी दोनों कैसे निकल सकते हैं? जो आपके और मेरे मन में है ना, वही आपके और मेरे मुंह पे आता है। परमेश्वर की बातें होनी चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए, प्यार और वो मित्र भाव की बातें होनी चाहिए। डू नॉट स्लैंडर। और देखिए यहां पे क्या लिखा है, जो अपने मित्र की बुराई नहीं करता, अपने पड़ोसी की निंदा सुनता भी नहीं है। कई बार लोग आपके पास आएंगे, दो लोग हैं, वो कभी भी आपकी और मेरी बातें नहीं करेंगे, तीसरे इंसान की बात करेंगे। लेकिन आपको और मुझको क्या करना है? जैसे ही कोई किसी की बुराई करे, जैसे ही कोई आपसे किसी की बुराई करे, बड़ा ही आसान काम है। ये बातें आपको क्या खुदा की नजदीकी में लेके जाती हैं। एकदम से उसे चुप कराने का तरीका क्या है? बोले, अरे भाई, चाहे वो कैसा भी हो, बहन, उसने जो किया उसकी जिंदगी में वो उसका फल भोगेगा, क्यों ना हम उसके लिए प्रार्थना करें। उसी टाइम शैतान हार जाएगा। उसी टाइम जो शैतान आपकी जबान से पाप करवाने की कोशिश करता है, वो आपको पीछे की ओर धकेलता है। मेरे प्रियो, हम समझ नहीं पाते, हम निंदा करते जाते हैं, हम निंदा करते जाते हैं और हम पीछे की ओर चलते जाते हैं। हमें महसूस ही नहीं होता कि जो हमारा डेस्टिनेशन है वो हमसे दूर होता जा रहा है। निंदा करना आपको और मुझको खुदा से दूर लेके जाता है। सुनिए आगे क्या लिखा है, 4 वर्ष में लिखा है, वो जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। हालेलुया। इन हुज आईज अ वाइल्ड पर्सन इज डिस्पाइज्ड, बट ही हु ऑनर्स दोज हु फियर द लॉर्ड। आजकल हम अपने लोगों में हम एक चीज को देखते हैं ना, हम परमेश्वर के जो लोग हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो पास्टर्स को इस तरीके से बुलाते हैं, अरे वो आएगा, अरे वो करेगा, वो पास्टर आएगा, उसको मैं बुलाऊंगा। हम किस तरीके से परमेश्वर के डरवैयों को एड्रेस करते हैं। सुनिए यहां पे क्या लिखा है, वो जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। लेकिन आज हम क्या करते हैं? जिसके पास पैसा है, जिसके पास ओहदा है, जिसके पास संसार की बहुत सारी वो चकाचौंध है, हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के सेवक हैं, जो परमेश्वर के डरवैये हैं, हम उनको तुच्छ समझते हैं, हम उनको निकम्मा समझते हैं। जो परमेश्वर के वचन को लोगों के पास लेके जा रहे हैं, जो सेल्फलेस, जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, हम उन्हें इज्जत नहीं दे पाते, हम उन्हें इज्जत नहीं दे पाते। सुनिए यहां पे लिखा है, वो जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। हालेलुया। वो क्या करता है? यहोवा के डरवैयों का
आदर करता है। रिस्पेक्ट द पीपल ऑफ गॉड, रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट टू द पीपल ऑफ गॉड। आज हम परमेश्वर के लोगों को हम बेइज्जत करते हैं, हम परमेश्वर के लोगों को इज्जत नहीं दे पाते। आज हमें दुनियादारी को छोड़कर परमेश्वर के लोगों को आदर देना चाहिए। परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर के वचन की सेवा करते हैं वो दुगने आदर के योग्य हैं। हालेलुया। सुनिए, ये बातें हैं जो आपको और मुझको खुदा चाहता है कि आपके अंदर और मेरे अंदर ये क्वालिटीज हों। आगे लिखा हुआ है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। हालेलुया। आज कई बार हम प्रॉमिस करते हैं खुदा को, परमेश्वर अगर मेरी नौकरी लग गई तो मैं अपनी पहली सैलरी मैं परमेश्वर को दूंगा। लेकिन जब सैलरी आती है तो सबसे पहले जाकर हम बड़े बड़े शोरूम्स में हम कपड़े खरीदते हैं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाके हम खाना खाते हैं। लेकिन देखिए यहां पे क्या लिखा है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। अगर आपने प्रॉमिस किया है किसी को, आज आपने खुदा को प्रॉमिस किया है, उस प्रॉमिस को जरूर पूरा करिए, चाहे कितनी भी हानि उठानी पड़े। आज ये पैसा देने वाला कौन है? परमेश्वर है। लेकिन प्रॉमिस अगर टूट गया, अगर वो अनॉइंटिंग टूट गई, अगर परमेश्वर के लिए किया गया वो जो आपने शपथ खाई है, कहीं ऐसा तो नहीं आपने अपने बच्चे के लिए शपथ खाई थी, कोई मां थी उसने बोला कि मेरे पास बच्चा नहीं है और उसने खुदा से दुआ करी कि खुदा अगर तू मुझे बच्चा दे तो मैं वो तुझे डेडिकेट कर दूंगी। जब बच्चा हुआ तो मां भूल गई। लेकिन क्या परमेश्वर वो बच्चा वापस नहीं ले सकता? क्या वो ब्लेसिंग जो खुदा ने आपको दी है, क्या खुदा उन ब्लेसिंग्स को वापस नहीं ले सकता? आज डरिए कि जो ब्लेसिंग्स आज आपके और मेरे पास हैं वो खुदा ने दी है। इसीलिए जो प्रॉमिस आपने खुदा से किया है उसको पूरा जरूर करिए, चाहे कितनी भी हानि उठानी पड़े। आगे लिखा है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। मेरे साथ एक वर्स लगाइए, एक्सोडस चैप्टर 22, निर्गमन की पुस्तक चैप्टर 22 और वर्स 25 एंड 26। देखिए यहां पे लिखा है, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। खुदा की नजर में ये गलत है, खुदा की नजर में ये बात गलत है। ये इंटरेस्ट पे पैसा देना ये खुदा की नजर में गलत है। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। चलिए निर्गमन की पुस्तक निकालते हैं और निर्गमन की पुस्तक चैप्टर 22, और यहां पे देखिए परमेश्वर के वचन से मैं बात करता हूं, परमेश्वर के वचन से। और परमेश्वर का वचन जो है वो किसी इंसान का नहीं। देखिए यहां पे लिखा है 22 के 25 और 26 में मैं आपके लिए पढ़ता हूं, यदि तू मेरी प्रजा में से यानी परमेश्वर के लोगों में से किसी दीन को जो तेरे पास रहता हो रुपये का ऋण दे, यानी उसको उधार दे, तो उससे महाजन के समान ब्याज मत लेना। यदि तू कभी अपने भाई बंधु के वस्त्र को अगर बंधक करके रख भी ले तो सूर्य के अस्त होने तक उसको लौटा देना। हालेलुया। अगर तुमने किसी की चीज को अगर अपने पास रखा भी है एज अ सिक्योरिटी, नेवर ट्राई टू टेक इंटरेस्ट, कभी भी ब्याज पर पैसा नहीं देना। परमेश्वर की नजर में ये गलत है। और सुनिए यहां पे क्या लिखा है, जो परमेश्वर कहता है उसे अगर हम पूरा करेंगे, आपके लिए और मेरे लिए स्वर्ग की आशीषों को कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर का वचन आज आप और मैं जो सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, इसके पीछे भी परमेश्वर की योजना है। आज ये वचन सिर्फ आप क्यों सुन पा रहे हैं मालूम? क्योंकि खुदा आपको अपने पर्वत पर बुलाना चाहता है। आज आप और मैं ये बातें इसलिए सुन पा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। यहां पे लिखा है कि जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। हालेलुया। आगे पढ़िए, देखिए क्या लिखा है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वो कभी ना डगमगाएगा। मैं आज आपको और मुझको महसूस करता हूं कि हमारी जिंदगी डगमगा रही है। आपकी और मेरी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी पोजीशंस आती हैं, बहुत सारी ऐसे टाइम आ जाते हैं जहां पे हम डगमगाने लगते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई इन बातों पर चलेगा, जो कोई इन बातों को फॉलो करेगा, वो कभी ना डगमगाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से चलिए आपके लिए रिपीट करता हूं, इन बातों को लिख लीजिए। ये बातें आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाली हैं। यहां पर लिखा है कि परमेश्वर के तंबू में कौन रह सकेगा?
कौन कौन हेवन में एंटर करेगा? हालेलुया। कौन है जो हेवन में एंटर करेगा? आपका और मेरा क्रिश्चियन नाम है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप और मैं, हमें लाइसेंस मिला हुआ है हेवन जाने का, ऐसा नहीं है। इन चीजों को करना पड़ेगा, तब हम परमेश्वर के तंबू में, उसके पर्वत पर बसने पाएंगे। सबसे पहली चीज, नंबर 1, जो खराई से चलता है। नंबर 2, जो धर्म के काम करता है, जो हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, अपने मित्र की बुराई नहीं करता, अपने पड़ोसी की निंदा सुनता नहीं है, जो निकम्मे मनुष्य को तुच्छ समझता है और यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे उसे हानि उठानी पड़े, और जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, और जो निर्दोष की हानि करने के लिए जो घूस नहीं लेता। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो कहता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वो कभी ना डगमगाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको मिल गया है वो सीक्रेट, आपको वो सीक्रेट मिल गया है कि कैसे आप अपनी जिंदगी में स्ट्रांग बन सकते हैं, कैसे आपकी जिंदगी की बुनियाद ऐसी बनेगी कि आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, बरसात आएगी, लेकिन आपका घर बना रहेगा, आप बने रहेंगे। हालेलुया। इन बातों को अपनी जिंदगी में फॉलो करें। परमेश्वर के इस भजन के द्वारा आप और मैं खुदा के उस हेवन को हम देखने पाएंगे, हम सियोन के निवासी बनने पाएंगे, हम उस प्रॉमिस लैंड में जाने पाएंगे। क्या आप नहीं जाना चाहते? क्या आप इस क्राइम, इस सिनफुल दुनिया में रहना चाहते हैं? मेरे प्रियो, आपको और मुझको ये समय दिया गया है, ये समय है कि आप और मैं परमेश्वर के कलाम को पढ़ें। जो लोग आज कब्र में चले गए, क्या आप वो बाइबल पढ़ सकते हैं? जो आज कब्र में सो गए, जो मर गए, जो खत्म हो गए, क्या आज वो वर्शिप कर सकते हैं? क्या वो प्रेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, इस कलाम को सुने जाने और पढ़े जाने के अकॉर्डिंग आपको और मुझको खुदा की बरकत और आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड। आइए, ये वक्त होगा जब हम अपने लोगों के लिए दुआ मांगे, खुदा से दुआ मांगे, क्योंकि वही है जो हमारी दुआओं को पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु जी, हम दुआ करते हैं प्रभु आपके नाम से। पिता, जो तेरे बेटे और बेटियां आज इस कलाम को पढ़ते हैं, खुदा तू उनको आशीष दे। हे मेरे परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं कि आज पवित्र आत्मा की वो ताकत आपको और मुझको मिलने पाए। मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं दुआ करता हूं कि जो कलाम का बीज आज आपके और मेरे कानों के द्वारा जो हमारे शरीर के अंदर गया है, जो हमारे मन में जो बातें गई हैं, शैतान उन्हें चुराने ना पाए, अपने मुंह को निंदा करने से रोकना। हालेलुया। मैं दुआ करता हूं आंटी रंजना मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करें। आंटी रंजना, जिनका बीते दिनों उनका कैंसर की एक सर्जरी उनके मुंह पर करी गई थी, मेरे परमेश्वर, हम दुआ करते हैं प्रभु कि आप हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं। रंजना आंटी को पिता आप अपनी आशीषों से भरना। मैं दुआ करता हूं बहन अनीता भारद्वाज के लिए। बहन अनीता, प्रभु यीशु के नाम में आपका परिवार और आपके परिवार के सारे लोग प्रभु में आशीष पाएं। मैं दुआ करता हूं बहन संजना के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आइए मिलकर बहन संजना के लिए दुआ करें। ओ हालेलुया। मेरे परमेश्वर, हमें चंगाई देने वाले मेरे खुदा, इस समय आप हमारी आवाज को सुन रहे हैं। मेरे परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं बहन संजना का डायलिसिस होना बंद हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में संजना बहन बिल्कुल ठीक हो जाए, उनकी किडनीज नॉर्मल हो जाए। हे मेरे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना सुन, दया कर, संजना बेटी पर दया कर मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके बेटे और बेटियों के लिए मेरे परमेश्वर, जो आज पिता हाथ उठाकर खुदा तुझे पुकारते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ना ये आंधी, ना ये तूफान, ना कोई चीज इस दुनिया की हमें तेरी इबादत करने से रोक सकती है। खुदावंद, हमें बस इस लायक बना कि हम तेरे कलाम की बातों पर चलने वाले बन सकें, उन्हें फॉलो कर सके। मेरे खुदावन यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर भाई बिस्वजीत हेनरी के लिए। भाई बिस्वजीत, खुदा का कलाम कहता है कि जो बातें तुम सुनते हो, जो बातें तुम खुदा के कलाम से सुनते हो, उन्हें अपने अंदर ले लो।
आज वो बातें अपने अंदर ले लो। तुम्हारे अंदर एक नई रोशनी पैदा होगी, तुम्हारे अंदर खुदा की एक बरकत आएगी और तुम उन बरकतों को तुम ऐसे डेवलप करने पाओगे कि तुम्हारा घर, तुम्हारा घराना प्रभु में बढ़ता जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करेंगे, हम सिस्टर रेखा डैनियल के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सिस्टर रेखा डैनियल, पिता परमेश्वर, प्रभु उनकी जो तकलीफें हैं, आज हम मिलकर मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, सिस्टर रेखा डैनियल के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, सिस्टर रेखा डैनियल के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उनकी तकलीफें हट जाएं, प्रभु जो परेशानियां उनके ऊपर हैं, प्रभु यीशु के नाम से वो दूर हो जाएं। हे मेरे परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं आज उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बेटे और बेटियों के लिए, पिता परमेश्वर, शादी के लिए चिंतित हैं। हाँ मेरे खुदा, मैं दुआ करता हूं बेटी मुस्कान के लिए, मेरे पिता परमेश्वर, आप उसके लिए पिता एक अच्छा वर देना मेरे प्रभु। उसके पेरेंट्स खुदावन यीशु मसीह जब अपनी बेटी मुस्कान की शादी करना चाहते हैं प्रभु, उस बेटी की शादी हो जाए, एक अच्छा परिवार मिल जाए, एक अच्छा घर मिल जाए प्रभु जी, जो परिवार उसको पिता परमेश्वर अपने साथ जोड़कर खुदा के साथ आगे बढ़ने पाए। हाँ प्रभु जी, हम दुआ करते हैं मेरे पिता उन सब लोगों के लिए जो इस समय दुआ कर रहे हैं। हे मेरे खुदा, जो लोग दूसरों के लिए दुआ करते हैं प्रभु, आप उनको भी बड़ी आशीष देना। आज की शाम ये सारी दुआ, कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना, परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु कि मैं आपके कलाम के साथ पिता मैं बढ़ पाया। मेरे परमेश्वर, आपने मुझे इस लायक बनाया कि प्रभु मैं आपके कलाम को सुना पाया। हे मेरे परमेश्वर, जितने लोग इस समय हमारे साथ हैं जो बाद में भी इस कलाम को सुनते हैं प्रभु, उन सब पे तेरी आशीष होने पाए, तेरी बातों को समझ पाए। ये सारी दुआ हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। खुदा बाप सुने और कबूल करें, आमीन। आइए हम सब मिलकर दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें और उस तरीके से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। आए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। आज की शाम जो खुदा का कलाम आपको मिला है, इस कलाम को बांटिए, शेयर करिए। ये भी खुदा की सेवा है। जब आप इसे लोगों में शेयर करते हैं, खुदा की सेवा आगे बढ़ती है, खुदा का कलाम आगे बढ़ता है। मेरे प्रियो, अपने बच्चों में, अपने रिलेटिव्स में, अपने घर में प्रार्थना करिए और खुदा में बढ़ते जाइए। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे, सबको खुश रखे, सबको हेल्दी रखे परमेश्वर, यही मेरी दुआ है। हम फिर से मिलेंगे, सैटरडे को मिलेंगे और परमेश्वर के कलाम में आगे बढ़ेंगे। इन जीसस माइटी नेम, amen, amen, amen. Praise the Lord and good night.